नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशी गौड़ और पेश है राजस्थान दोपहर की 10 बड़ी खबरें। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आप एसबीटी न्यूज को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। जी हां दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट ने राजेंद्र मिर्धा अपहरण कांड के अभियुक्त आतंकी हरनेक सिंह को सशर्त विशेष पैरोल पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती को खंडपीठ ने हरनेक सिंह को 28 दिन के विशेष कोरोना पैरोल पर रिहा करने का आदेश आज पारित किया। राज्य सरकार ने गत दिनों राजेंद्र मिर्धा अपहरण कांड के अभियुक्त आतंकी हरनेक सिंह को 28 दिन के कोरोना विशेष पैरोल पर रिहा करने से इनकार कर दिया था और इस पर अभियुक्त हरनेक सिंह ने पहले सरकार द्वारा उसका पैरोल मंजूर करने और बाद में रद्द करने की कार्यवाही को हाईकोर्ट ने चुनौती दी। याचिका में हरनेक सिंह ने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारणों से जेल में भीड़ कम करने के सुप्रीम कोर्ट को आदेश के तहत विशेष पैरोल पर रिहा होने वाले 148 बंदियों में उसका नाम भी शामिल था, लेकिन सरकार ने 17 अप्रैल को बैठक में उसे बिना किसी कारण पैरोल पर रिहा करने से इनकार कर दिया। गौरतलब है कि फरवरी 1995 में हुआ मिर्धा अपहरण कांड केस में आतंकी हरनेक सिंह को 7 अक्टूबर 2017 को एडीजे कोर्ट जयपुर ने उम्र कैद की सजा दी थी और वह सेंट्रल जेल में सजा भुगत रहा है। अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने देश में कोरोना वायरस के चलते ठप हुए पर्यटन और होटल व्यवसाय को फिर से पटरी पर लाने की कवायद शुरू की है। केंद्र सरकार की तैयारियों के हिसाब से संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए मरीज और होम आइसोलेट किए गए संदिग्ध मरीज अब अपनी इच्छानुसार किराया देकर निजी होटलों, लॉज और अपार्टमेंट में क्वारंटाइन और होम आइसोलेशन की सेवाएं ले सकेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का मानना है कि इस व्यवस्था से होटल और पर्यटन व्यवसाय को आर्थिक संबल भी मिलेगा। अगली बड़ी खबर आ रही है बूंदी जिले से। जिले के तालेड़ा कस्बे में चोरों ने एटीएम को तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया और ऐन वक्त पर पुलिस के पहुंच जाने से यह वारदात टल गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार चोरों ने बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम तोड़ डाला और इस दौरान अलार्म बजने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और चोर भागने में सफल हो गए। डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र के भचड़िया गांव में एक युवक ने आत्महत्या का प्रयास किया। उसने चाकू मारकर अपनी गर्दन काट ली। उसे घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना क्षेत्र के रणथोर गांव में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार इस व्यक्ति को अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह था और इसी के चलते उसने धारदार हथियार से गर्दन पर वार कर उसे मार डाला। जी हां दोस्तों, सिरोही जिले के स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के रामपुरा गांव में आर्थिक तंगी से जूझ रहे एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस के अनुसार यह युवक मजदूरी नहीं मिलने से परेशान था और घटना की सूचना मिलने पर स्वरूपगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिया गया। जोधपुर जिले में सदर बाजार थाना अंतर्गत नई सड़क क्षेत्र में गुरुवार दादी की मृत्यु के कुछ देर बाद कोरोना संक्रमित पोते ने पहली मंजिल पर बने कमरे में रस्सी से फंदा लगा लिया और मृत्यु के बाद उसके सैंपल की जांच में उसके कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई। अलवर जिले में अब कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा बढ़ना शुरू हो गया है। बुधवार के बाद गुरुवार और आज सुबह शुक्रवार को फिर कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए। खास बात यह है कि गुरुवार शाम आए ये दोनों मरीज अब तक कोरोना से अछूते मालखेड़ा और थानागाजी क्षेत्र से हैं। वहीं सबसे बड़ी चिंता यह है कि दोनों मरीज सब्जी के परिवहन से जुड़े हुए हैं। लॉकडाउन की वजह से पशु भी बड़े पैमाने पर प्रभावित हुए हैं। वहीं सरकारी स्तर पर राहत देने के प्रयास भी जारी हैं। कृषि एवं पशुपालन विभाग के मंत्री लालचंद कटारिया के मुताबिक प्रदेश में कुल 1950 गौशालाएं पंजीकृत है। इन गौशालाओं को पशुओं के भरण पोषण के लिए 270 करोड़ रुपए का अनुदान स्वीकृत किया गया है। इस राशि में से 100 करोड़ का भुगतान भी कर दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान पशु चारे के परिवहन को भी अनुमति दी गई है। इस बुलेटिन की अंतिम खबर श्रीगंगानगर से। श्रीगंगानगर सूरतगढ़ मार्ग पर गुरुवार देर रात अनियंत्रित होकर कार के पेड़ से टकराने पर एक युवक की मौत हो गई और जबकि एक युवक घायल हो गया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना देर रात करीब 1 बजे रजवाड़ा पैलेस के निकट हुई। सदर पुलिस के एएसआई सुरेश मीना ने बताया कि हादसे में मृतक की पहचान राहुल के रूप में हुई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे आपके पास कुछ बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल एसबीटी न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।